हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो पिछली प्लेलिस्ट में हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज इंट्रोडक्शन, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने ये सारा कुछ कवर किया था, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो आज हमारा सेकंड वीडियो है इस जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, टॉपिक्स डॉट टी एक्स टी। आज हमारे क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल इजी एंड आसान मेथड से आपको बताऊंगा। ओके, टॉपिक्स पर जाने से पहले आपको कुछ जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स ब्रैकेट्स के बारे में दोस्तों बताना चाहता हूँ। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली 3 ब्रैकेट्स ही यूज़ होती हैं। सबसे पहली पैरेंथेसिस, जिसे बोलते हैं राउंड ब्रैकेट्स। ये शिफ्ट और आई थिंक लैपटॉप में 9 को दबाएंगे तो वो आ जाएगी। उसके बाद होते हैं ब्रेसिस। इन जो ब्रैकेट्स हैं ना, इनका अपना अपना काम होता है। इसको हम आने वाली जो वीडियोस होंगे ना, हम उसमें डिटेल्ड में कवर कर रहे होंगे इन सब चीज़ों को। ओके, तो उसके बाद होती है हमारे पास ब्रेसिस। ब्रेसिस को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अगर हम शिफ्ट और पी के साथ वाला जो बटन है उसको दबाएंगे तो ब्रेसिस आ जाएंगी। लाइक एक मूँछों का तरह, मूँछों वाला थोड़ा सा स्टाइल दिया हुआ है। उसके बाद आती है ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये कुछ इस तरह से लंबे डंडे की टाइप होता है, ठीक है ना। अगर हम इसको शिफ्ट के बिना दबाएंगे पी के साथ वाले बटन को तो इस तरह से आ जाएगी। अब इनका काम क्या होता है बेसिकली, ठीक है। ब्रैकेट्स सबसे पहले पढ़ते हैं हम, ये राउंड ब्रैकेट्स, गोल ब्रैकेट्स भी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। रियल लाइफ एग्जांपल के लिहाज से अगर सोचें, जैसे आपने किसी को कॉल करनी है, ठीक है ना, तो जेएस में भी किसी चीज़ को कॉल करने के लिए, फंक्शन को कॉल करने के लिए मोस्टली तो ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ होती है। यूज़ किसी काम को चलाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है मूंछों वाली ब्रैकेट्स। ओके, लाइक इसकी एक एग्जांपल समझो रियल लाइफ में, कि एक डब्बा है, उसमें आप कुछ भी डाल दो, ग्रुप ऑफ डाटा डाल दो, ठीक है ना, मतलब कुछ भी रख सकते हो। रियल लाइफ में अगर देखें तो एक जैसे वो कहते हैं कि हम मिठाई के डब्बे में रीलें जा रही होती हैं, उसमें सुइयाँ जा रही होती हैं, घरेलू एग्जांपल के तौर पर, मजाक में कह रहा हूँ। ओके, तो इसी तरह से कोड या चीज़ें एक साथ रखना, नाइस। उसके बाद आती है एरे वाले ब्रैकेट्स, मतलब कि चौड़ी ब्रैकेट्स। लिस्ट या शॉपिंग लिस्ट की एग्जांपल्स देख लें। एक लिस्ट होती है बेसिकली, ठीक है ना, मतलब कि मोस्टली सेम टाइप ऑफ डाटा होता है, चीज़ें लाइन में लिखने के लिए होती हैं, नाइस। तो ये था मतलब कुछ एग्जांपल्स है। इसको इतना मतलब कि बस आपने इसको देख लिया ना, अपनी नज़र से गुजार लिया, बस समझ लो आपका काम हो गया। अब आने वाली जो वीडियोस होंगी ना, इसके थर्ड वीडियो में तो हम इन ब्रैकेट्स का ही यूज़ करेंगे और इनको इन डेप्थ में चीज़ें समझें। ओके, तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये बस आपको सिर्फ दिखाने के लिए था कि मतलब इस तरह से कुछ होता है, ब्रैकेट्स कुछ होती हैं। इसको भी अपने याद वगैरह नहीं करना, इसको मैंने वैसे भी रिमूव कर दी। ओके, टॉपिक डॉट टी एक्स टी। अब समझते हैं वेर लेट एंड कॉन्स्ट प्रैक्टिकल के ज़रिए। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, तो वेर लेट और कॉन्स्ट होते हैं बेसिकली, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम लिखते थे कंसोल डॉट लॉग और फिर ब्रैकेट्स लगाते थे और उसके आगे हम लिख देते थे हेलो। इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम लिख देंगे इंडेक्स डॉट HTML shift1, एक बेसिक बॉयलर प्लेट के साथ, स्टाइल टैग, शिफ्ट स्टैरिक, बैकग्राउंड कलर, हैशटैग, ताकि आपकी आंखों में ना वो बिल्कुल एकदम वाइट कलर आ जाता है ना, तो आंखों में बहुत ज़्यादा चुभन सी पैदा करते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ SRC के अंदर अपनी यही वाली फाइल का नाम, कि यहाँ पर लिखते हैं हम इन ओके, तो F12 या शिफ्ट और इंस्पेक्टर दबाएंगे तब भी वो चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, कंसोल्स में जाओ, तो हमारे पास क्या आउटपुट आया, हेलो आ गया, जो हमने वहाँ पर लिखा था। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है ना, ये मतलब जेस का आउटपुट आ रहा है।
नाइस। तो अभी फ़िलहाल इंडेक्स डॉट ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, ठीक है ना। अब सोचो इसमें ना हम कंसोल CLG लिखोगे ना तो सजेशंस में आ जाएगा, इसमें इंटर करोगे, यहाँ पर आप कुछ नंबर वगैरह भी लिख सकते हो तो आउटपुट में वो आ जाएगा, ठीक है ना। अब सोचो कि हमने कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि ना हम एक लाइक अपना जो लिख रहे हैं ना, जो कंटेंट जो कॉन्टेक्स्ट हम अपना लिख रहे हैं वो किसी जगह स्टोर्ड हो जाए। उस स्टोर करने के लिए ना हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीनी की बोरी है, ठीक है ना, रियल लाइफ एग्जांपल से अगर देखें, एक चीनी की बोरी है। अब अगर हमें चाय बनानी है तो हम बार बार क्या करेंगे, उस चीनी को निकालेंगे, एक चम्मच चीनी की बोरी ओपन करेंगे, उसमें से एक चम्मच निकालेंगे, उसको पैक करेंगे, साइड पर रखेंगे बोरी, फिर चाय में डालेंगे, ठीक है। एक ये मेथड है जो कि एक सही मेथड नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उस चीनी की बोरी में से हम क्या करेंगे, हम उसमें से एक डब्बा भर लेंगे चीनी का और अपने साथ रख लेंगे। मतलब क्या किया हमने, वही अपना डाटा कंटेंट जो है उसको हमने एक और जगह स्टोर्ड कर लिया। फॉर एग्जांपल स्टोर्ड कर लिया, उस डब्बे में स्टोर्ड कर लिया। अब जब भी हम उस डब्बे को कॉल करेंगे डायरेक्ट वहाँ से हम चीनी लगा के अपनी चाय में डाल देंगे, ठीक है ना। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम क्या कर सकते हैं, जो डाटा है हमारा, फॉर एग्जांपल 43 ये डाटा है, इसको कहीं स्टोर करवाना है मुझे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको मुझे कहीं स्टोर करवाना है कि मैं सिर्फ जस्ट उसका नाम लूँ और वो चीज़ हाजिर हो जाएगी, वो चीज़ आउटपुट में आ जाए। तो इसके लिए ना 3 मेथड यूज़ होते हैं। वेर एक वर्ड है, लेट एक वर्ड है, कॉन्स्ट एक वर्ड है। जिसने जीएस बनाए उसने ये वर्ड डिफाइन कर दिया कि इनका पर्पस क्या है। नाइस। तो वेर क्या करता है बेसिकली, वेर का कीवर्ड लिखना है हमने, VAR वेर, उसके आगे अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख सकता हूँ NUM, कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक कुछ भी लिटरली, ठीक है ना। हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर, नंबर के आगे इसने हमने लिख लिया। अब हमने लिखना है इक्वल्स टू के आगे हमने अब कोई भी एक नंबर लिख देना है, या फिर स्ट्रिंग में फॉर एग्जांपल अगर हमें नंबर लिखना है तो हम यहाँ पर कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। अगर हम कुछ वर्ड लिखना चाहते हैं, अल्फ़ाबेटिक्स वर्ड लिखना चाहते हैं, कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं, तो शिफ्ट और ये वाला इस तरह से दबाएंगे, ये होगा L की वर्ड जो है कीबोर्ड पे 1 2 मतलब राइट साइड पे होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ना स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक दिस, कुछ भी लिख दो। नाइस। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना हेलो वर्ल्ड, ओके। अब देखो, अब हमने क्या किया, एक फॉर एग्जांपल एक कंटेनर टाइप कुछ बना लिया, फॉर एग्जांपल जिसका हमने नाम दे दिया नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। मैंने लिख दिया नंबर। अब जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा, कॉल करने के लिए अभी जैसे कि मैं बताया ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं, मैं लिखता हूँ console.log, जस्ट इसका नाम लिख दे, जो नाम हमने यहाँ लिखा था console.log में भी सेम वही नाम लिखेंगे। तो आउटपुट में क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड लिखा होगा। जो भी इसके आगे लिखा होगा वो हमने कॉल कर लिया, आउटपुट में शो करवा दिया, ओके। इसी को लिखने के लिए 3 तरीके होते हैं। एक और तरीका होता है लेट, जिसका नाम लिख दो, इसका नाम लिख सकते हैं हम नंबर और नंबर x इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 23, ओके। कॉन्स्ट के बाद मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर नंबर y इक्वल्स टू दिस इज़ 23। नाइस। इसके आगे सेमी कोलन, इसको बोलते हैं सेमी कोलन। जैस एरर नहीं देता लेकिन लगाना ज़रूरी है, ओके। कंट्रोल शिफ्ट आई, थोड़ा सा फॉर्मेटेड, नाइस। अब मैं क्या करता हूँ, console.log नंबर x, console.log नंबर y। अब आउटपुट में देखें अगर, तो हमारे पास जो हमने लिखा था वो आउटपुट में आ गया। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, हम वेर, लेट और कॉन्स्ट में फ़र्क क्या है बेसिकली। ये तीनों पर्पज़ एक ही है, चीज़ स्टोर करने हैं, लेकिन इनका फ़ायदे और डिफरेंस क्या है इनमें वो समझने की कोशिश करते हैं, ओके।
उससे पहले जाने से पहले हम एक और चीज़ समझते हैं, वेर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्या होती है बेसिकली। लाइक दिस, मैंने लिखा लेट, अभी लेट वेर और कॉन्स का पर्पस समझ आ गया, ये करते क्या है। अब इनका डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे जाने से पहले हम समझते हैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन होती क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a इक्वल्स टू ए। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर CLER, बस स्पेलिंग CLER, डिक्लेयर a इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज मतलब जब मैंने इसको बनाया ना, तो मैंने इसको मतलब समझ ली इसको डिक्लेयर्ड कर दिया, मैंने इसको लिख दिया, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं दी, उसके अंदर कोई डाटा पास नहीं किया, ठीक है ना। उसकी जो 5th लाइन में मैंने क्या किया, मैंने सेम उसी नाम से मैंने कहा इसमें ये वैल्यू आएगी। अब आउटपुट में देखें अगर हम, तो आउटपुट में हमारे पास 12 आ रहा होगा। नाइस, मतलब डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हमने समझ लिया, मतलब कि हम एक चीज़ बनाई, उसमें कोई वैल्यू नहीं दी हमने, ठीक है ना। और किसी और लाइन में जाकर हमने सेम नाम से उसको बनाया और उसमें हमने वैल्यू दी, उसे बोलते हैं इनिशियलाइज कर दिया। ओके, वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली ये। ओके नाइस, तो हम ये दो चीज़ पढ़ ली। अब समझते हैं वेर, लेट और कॉन्स में डिफरेंस क्या है। जो वेर है ना, ये पुराना मेथड है, ठीक है ना, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को। नाइस, तो फॉर एग्जांपल इसकी जो वेर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये कहता है फंक्शन स्कोप होता है या ग्लोबली स्कोप होता है। फंक्शन स्कोप का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ग्लोबली फंक्शन स्कोप की बात करते हैं। फंक्शन स्कोप क्या होता है बेसिकली, फंक्शन स्कोप लाइक दिस, ये कुछ होता है, कुछ होता है ऐसे समझ लो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर a इक्वल्स टू 22 लिख दिया, कुछ नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है ना। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं लिखता हूँ a, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेर a इक्वल्स टू 11, कंसोल डॉट लॉग a। अब आउटपुट में देखो हमारे पास क्या आ रहा होगा। इसको अभी फंक्शन को हम करते हैं कॉल, यहाँ से नेम लाइक दिस, ठीक है ना। अब देखो ये अनडिफाइंड क्यों है, हम इसका भी हम रीज़न पढ़ेंगे। अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ से रिटर्न, सॉरी दोस्तों, अब अभी हम ये अनडिफाइंड का जो एरर है ना, उसको समझते हैं। इस पर जाने से पहले आई थिंक मुझे ना आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए। इसको भी वैसे थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नहीं, इसको अभी समझ नहीं आएगा आपको। इसको पहले इसको करते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के बाद देखो, एक होता है हमारे पास रीअसाइन करना चीज़ों को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ वेर a इक्वल्स टू 1। मैं अगेन लिखता हूँ वेर a इक्वल्स टू 2, कंसोल डॉट लॉग a करता हूँ, आंसर में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा। क्योंकि वेर जो है वो डिक्लेयर मतलब कि रीअसाइन करने की हमें इजाज़त देता है। मतलब कि पहले a के अंदर क्या स्टोर था, 1, लेकिन जैसे मैंने वेर a इक्वल्स टू 2 किया, तो आउटपुट में क्या है, 2। उसने जो 1 2 है, जो सेकंड वाला सेम नाम से वेरिएबल बनाया हमने एक है, उसने रीअसाइन कर दिया, उसको ओवरराइड कर दिया उस चीज़ को। अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। ओके, तो ये था एक कॉन्सेप्ट हमारे पास। होस्टेड क्या होती है, अनडिफाइंड। ये हम थोड़ा सा जब हम वेर लेट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो एट द एंड हम इन चीज़ों को सीख रहे होंगे। यहाँ पर होस्टेड और टेम्पोरल डेड जोन्स क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट्स अलाउड होती हैं,
ठीक है ना। रीअसाइनमेंट्स मतलब इसमें क्या किया, अगर मैं ये करूँ, ये क्या हुआ, रीअसाइनमेंट्स होगा, मतलब कि हमने वो कर दिया। अगर मैं इसको ये लिख दूँ मतलब रीडिक्लेयर्ड कर दिया। डिक्लेयर्ड का मतलब हमने समझ लिया था ना, मैंने उसको दोबारा से एक और वेरिएबल बनाया सेम नाम से, उसमें न्यू वैल्यू पास की तो न्यू वैल्यू को लिया गया, मतलब रीडिक्लेयर्ड इसमें अलाउड है वैर के अंदर, पुराना मेथड है। ओके नाइस। तो अभी फ़िलहाल इस एग्जांपल को भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। अब हम जाते हैं लेट के बारे में। लेट क्या होता है, एक ब्लॉक्ड स्कोप्ड होता है। फॉर एग्जांपल अच्छा वेर में क्या था, ग्लोबली स्कोप था। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ वेर ग्लोबल, अब जितनी हज़ार लाइंस ऑफ कोड होगी, मैं कहीं पर भी जाकर किसी भी फंक्शंस के अंदर जाके कहीं पे भी जाके मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अनकट ए इज़ नॉट डिफाइंड, क्या नाम दिखा था हमने, इसका नाम लिखा था ग्लोबल। देखो तो मतलब ग्लोबली हमने ना इसको डिफाइंड कर दिया वेयर को। नाइस। तो अब हम समझते हैं लेट क्या है। लेट भी सेम वही काम करता है जो वेर काम था, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस हैं जो हमें याद रखने चाहिए। जैसे कि ना लेट ए इक्वल्स टू 1, और हम इसको रीडिक्लेयर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकता। अभी भी यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आ देगा आइडेंटिफायर हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब कि वो कह रहा है कि आपने ए को पहले ही डिक्लेयर्ड कर दिया है। अगर मैं यहीं पे वैर लगा दूं तो ये एरर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ वैर लगाता हूँ तब वो एरर नहीं आता, क्योंकि डिक्लेरेशन वैर के अंदर अलाउड है, लेट के अंदर नहीं। देखो उसमें अलाउड नहीं है, लेकिन लेट के अंदर रीअसाइनमेंट्स अलाउड है। अब ए की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। नाइस। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। और जो वैर है ये वाली, मतलब कि लेट ए इक्वल्स टू ब्रेसिस स्कोप्ड है। फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा कि इसको हम रीडिक्लेयर्ड नहीं कर सकते हैं। ए इक्वल्स टू 1 और कंसोल डॉट लॉग ए। नाइस। अगर देखो हमने अभी भी देखा कि हम सेम नाम से लेट में डिक्लेयर्ड नहीं कर सकते। मैंने ब्रेसिस लगाए, लेट क्या है, एक ब्रेसिस स्कोप्ड है। जो लेट ए है ना, ये जो है ये एक्सेस हो सकता है सिर्फ इन ब्रैकेट्स के अंदर, इन इसको बोलते हैं ब्रेसिस स्कोप। मतलब जो ये लेट है ये सिर्फ इन ब्रैकेट्स के अंदर एक्सेस हो सकता है, इससे बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकता। देखो अनकाट एरर, रेफरेंस एरर, ए इज़ नो डिफाइंड। जब ये चला था ना तो इसका 1 हमारे पास सही आ रहा था, लेकिन जो हमने यहाँ पर लिखा वो उसको नहीं पता कि ए है क्या। कंसोल डॉट लॉग को नहीं पता कि एक आपने कहाँ लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका जो स्कोप्ड है, जो हम इसको ए को एक्सेस कर सकते हैं लेट के अंदर, वो सिर्फ इन ब्रेसिस के अंदर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वैर, तो हमारे पास 2 1 नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि जो वैर है वो ब्रेसिस को नहीं देखता, वो इन चीज़ों को नहीं देखता भाई। वो कहता है कि मुझे जहाँ मर्जी लिख दो मैं उसको एक्सेस कर लूँगा, ठीक है ना। लेकिन जो वैर होता है वो फंक्शंस कोड होता है, इसको भी थोड़ी देर में हम समझेंगे। ओके तो आई थिंक अगर हम यहाँ पर लिख दें लेट तो हमें क्या मिलता है, एरर मिलता है। पहली मरतबा तो बिल्कुल सही रन हुआ, लेकिन सेकंड मरतबा हमें मिला कि ए इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब ए डिफाइंड नहीं किया गया। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लेट ए इक्वल्स टू 23, अब बिल्कुल सही चलेगा हमारे पास आउटपुट 1 और 23। अगर क्यों ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ये वाला वेरिएबल था सेम नेम है लेट में। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि लेट में हम सेम नाम से 2 मरतबा डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमने ये ब्रेसिस लगाई तो ब्रेसिस से क्या हुआ, जो ब्रेसिस के अंदर वाला लेट था उसका स्कोप्ड फिक्स्ड कर दिया कि वो सिर्फ इन ब्रेसिस के दरमियान ही एक्सेस हो सकता है, उसके बाहर नहीं हो सकता। ओके इसी वजह से तो हमने क्या किया ब्रेसिस के बाहर एक और लेट बनाया, एक और वेरिएबल बनाया विद सेम नेम के साथ, उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो मतलब क्या है, ये दोनों सेपरेट हो गए, डिफरेंट हो गए, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं रहा। ओके तो सेम यही काम होता है कॉन्स्ट का। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ओके ब्लॉक स्कोप होता है, नो रीडिक्लेरेशन सेम स्कोप, मतलब ये भी समझा देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पर तो देख लिया, अब हम इसमें एक और चीज़ नहीं कर सकते, हम सेम स्कोप के अंदर दोबारा इसको
रीडिक्लेयर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास वो क्या आएगा, एरर आएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कुछ ना कुछ। ओके, रीअसाइनमेंट्स अलाउड है, जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि अगर मैं इन ब्रेसेस को हटा दूं और लिख दूं a इक्वल्स टू 21 कंसोल डॉट लॉग ए, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 211। मतलब रीअसाइनमेंट कर सकते हैं हम, लेकिन रीडिक्लेयर्ड नहीं कर सकते विद सेम नेम के साथ, और करली ब्रेसेस के अंदर भी नहीं कर सकते। करली ब्रेसेस के अंदर अगर हमने लिखा है तो उसके सेम नाम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करली ब्रेसेस के बाहर। ओके, कॉन्स्ट क्या करते हैं, कॉन्स्ट क्या ब्लॉक स्कोप्ड होता है, सेम एज लेट, जैसे हमने लेट पढ़ा वैसे, होस्टेड बट इन टेम्पोरल रेड जोन्स, नो रीडिक्लेरेशन और नो रीअसाइनमेंट्स। अब देखो इसमें क्या हो रहा था, हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते थे, लेट को, वैर को कर सकते थे, लेट को नहीं कर सकते, कॉन्स्ट को भी नहीं कर सकते। अब जो कॉन्स्ट है उसको हम रीअसाइन भी नहीं कर सकते, जिस तरह से हमने इसको किया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ CONST कॉन्स्ट, तो हमारे पास क्या आएगा, एक एरर आएगा टाइप एरर का। ओके, मतलब कि हम इसको कॉन्स्ट को रीअसाइन भी नहीं कर सकते। ओके, कॉन्स्ट को हम रीडिक्लेयर्ड भी नहीं कर सकते, तब भी एरर आएगा। मतलब कि कॉन्स्ट में अगर वो वैल्यूज़ आती हैं जो हमें चेंज नहीं करनी होती, जैसे कि पाई की वैल्यू 3.14 इस तरह से, मतलब हमने ये लिख दिया। अब कहीं पर भी कोड के अंदर हम कभी भी पाई की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, हम कभी भी ये नहीं कर सकते पाई इक्वल्स टू 12, कभी नहीं कर सकते, एरर आएगा। ओके, ये था एक बेसिस, सेम एज इट एज इसका भी उसके तरह, लेट की तरह ब्रेस के अंदर, उसको ब्रेसिस स्कोप के अंदर यूज़ होता है। कॉन्स्ट ही इक्वल्स टू 23, ओके, हम इसको भी क्या कर सकते हैं, ब्रेसिस के बाहर नहीं इसको एक्सेस कर सकते। 23 और एक एरर आएगा, रेफरेंस एरर। ओके नाइस, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब समझते हैं होस्टेड क्या होता है। बेसिकली वेर लेट और कॉन्स्ट के बाद हम समझते हैं होस्टेड होता क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग में समझते हैं, ठीक है ना। ओके, जो होस्टेड होता है वो कहते हैं जावास्क्रिप्ट जो है एग्जीक्यूशन 2 फेज में करता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखा वेर a इक्वल्स टू 1, अब हुआ क्या होगा, जावास्क्रिप्ट इंटरनली इसको ना 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा, वेर a इक्वल्स टू 23। एक होगा क्रिएशन फेज, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड होते हैं मेमोरी एलोकेट, और एक होता है एग्जीक्यूशन फेज, वैल्यूज असाइन होती है। फॉर एग्जांपल वेर ए है, अगर क्या हो कि मैं इसको, अभी जैसे हमने समझा कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलता है। ओके, मैं अगर इसको यूं कर दूं ए, अब कुछ सोचना, थोड़ा सा कुछ शुरू करो। हमने तो ए लिखा है, ठीक है ना, मतलब कि ए को तो बाहर में बाद में हमने डिक्लेयर्ड किया और इनिशियलाइज किया, उसमें वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है ना, और हम उसको कॉल पहले कर रहे हैं ए को, तो एरर क्या आएगा, एरर आएगा अनडिफाइंड। अब एक और चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लेट, अब एरर पढ़ो, डिफरेंस आ रहा है एरर में। जब हमने वेर यूज़ किया था तो सिर्फ अनडिफाइंड आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, अनकॉट रेफरेंस एरर, इसमें क्या आ रहा है, रेफरेंस एरर आ रहा है। नाइस, अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कर दूँ, अब देखो एरर क्या आएगा, सेम वही एरर आएगा, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके, अब इंटरनली हो क्या रहा है, जब मैंने लिखा वेर ए इक्वल्स टू 1, अब इंटरनली जेएस में क्या हुआ होगा, आई थिंक ये वाली, हाँ, इंटरनली अब जेएस में क्या हो रहा होगा, अभी मैं थोड़ा सा इसको स्टाइल करने की कोशिश करता हूँ। इसको ज़रा थोड़ा सा ऐसे करते हैं हम, नाइस। अगर इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइनिंग, अच्छा इससे कुछ हो नहीं रहा, वैसे ही मैं इसको पंगे करने की कोशिश कर। ओके, देखो जो है ना, जैसे हमने लिखा वेर ए इक्वल्स टू 1, अब
JS जो है जावास्क्रिप्ट जो इंटरनली क्या कर रहा होगा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। पहला क्या होगा क्रिएशन फेज और दूसरा एग्जीक्यूशन फेज। जावास्क्रिप्ट में इंटरनली कुछ ऐसे किया होगा, ए इक्वल्स टू अनडिफाइंड, नाइस, और फिर क्या किया होगा, ए इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। कुछ इस तरह से जावास्क्रिप्ट में इसको किया होगा। कमेंट आउट कर देता हूँ एरर ना, ठीक है ना। समझने की कोशिश करो कुछ चीज़ें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखा वेर ए इक्वल्स टू 1 या कुछ भी लिखता हूँ, तो वो इंटरनली क्या हुआ होगा जेएस के अंदर, उसने क्या किया होगा कि इस चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। एक के अंदर लिखा होगा उसने वेर ए इक्वल्स टू अनडिफाइंड और कंसोल डॉट लॉग और ए इक्वल्स टू 1 कर दिया होगा, ठीक है ना। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मतलब कि जो ये वाला जो हिस्सा है ना वेर ए इक्वल्स टू डिफाइन, ये टॉप पे मूव कर जाता है, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ पर 25th लाइन में मैं लिखता हूँ वेर नंबर NUMBER नंबर इक्वल्स टू, टेक्स्ट लिख देते हैं, चलो नंबर ही लिख देते, मैं लिख दे 90, ठीक है ना। अब हुआ क्या होगा, ये जो पार्ट है इंटरनली दो चीज़ों में डिवाइड किया होगा, वेर और लेट रिस्पॉन्स, तीनों में सेम प्रोसीजर रहते हैं। इसमें क्या हुआ होगा, वेर नंबर इक्वल्स टू अनडिफाइंड और नंबर इक्वल्स टू 90। कुछ ये वाला पार्ट जो है वो इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया होगा। पहले में क्या होगा, वेर नंबर इक्वल्स टू अनडिफाइंड और नंबर इक्वल्स टू 90। अब जब वेर नंबर इक्वल्स टू अनडिफाइंड है, ये हमेशा टॉप पे चला जाएगा। इंटरनली ये हो रहा है, हमारे सामने कुछ नहीं हो रहा है, ये टॉप पे इस तरह से चला जाएगा, ठीक है ना। और जो ये वाला है ना, ये यहीं का यहीं रहेगा। अब हम कर क्या रहे थे, हमने क्या किया था, वेर ए इक्वल्स टू 24 और हमने क्या किया था, कंसोल लॉग और जस्ट वेट अ मिनट, मुझे कॉल आ रही थी, तो कॉल को मैं करता हूँ थोड़ी देर, वीडियो को करता हूँ। ज़रा सी कॉल आ गई तो उसको सुनने जा रहा था। ओके, तो हम कहाँ पर थे, हम थे यहाँ पर अनडिफाइंड जो एरर आ रहा था वो क्यों आ रहा था, और जो लेट में हम कर रहे थे तो उसका रेफरेंस एरर कैसे आ रहा था। तो अब हम समझ रहे हैं होस्टेड क्या होते हैं, होस्टेड क्या हो रहा है, ठीक है। हमने लिखा था कंसोल डॉट लॉग में। अब ये वाला पार्ट से हमें पता है कि ये किस दो चीज़ों में डिवाइड हो गया होगा। फर्स्ट क्या हुआ होगा, वेर ए इक्वल्स टू अनडिफाइंड हो गया होगा, ठीक है, और लिखा होगा ए इक्वल्स टू 24, और जो ये वाला पार्ट है वो टॉप दी स्क्रीन मूव हो गया होगा, ठीक है ना। और जो सेकंड वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। अब देखो ये वाला पार्ट इन दो चीज़ों में डिवाइड हो गया है, ठीक है ना। शुरू में है अनडिफाइंड, मतलब कि आपने कुछ लिखा है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दी है, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो हमने जैसे ये कॉल किया, तो अब जैसे हमने इन दोनों के दरम्यान, तो जैसे ये ऊपर मूव कर गया तो इसे ही बोलते हैं होस्टेड करना, होस्टेड बोलते हैं इसे, ठीक है ना। इसी चीज़ को बोलते हैं होस्टेड, मतलब चीज़ को ऊपर मूव कर देना, होस्ट मतलब टॉप पे चली गई हमारी वैल्यूज़, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने इन दो लाइनों के दरमियान कुछ इसको 1 और 2 को भी रिमूव कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से अनडिफाइंड आ रहा था। हुआ क्या था, वेर ए इक्वल्स टू 22 जैसे हमने लिखा था ना, वेर ए इक्वल्स टू 24, तो कुछ इस तरह से हुआ था कि मतलब ये चीज़ दो पार्ट में डिवाइड हो, एक टॉप पे मूव कर गया और एक वहीं का वहीं रह गया, होस्टेड हो गया मतलब कि एक पार्ट, ठीक है ना। ओके, तो जब हमने इन दोनों की मतलब कि डिक्लेयर करने से पहले ही हमने कंसोल डॉट लॉग करवाया था, तब हमारे पास क्या आ रहा था, अनडिफाइंड आ रहा था। इससे बोलते हैं हमारे पास होस्टेड करना, ठीक है ना। अब आता है टेम्पोरल डेड जोन। टेम्पोरल डेड जोन वो टाइम पीरियड है जब वेरिएबल होस्ट तो हो गया बट एक्सेस नहीं कर सकते। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। जो टेम्पोरल डेड जोन है, जिसे हम TDZ भी कह सकते हैं, टेम्पोरल डेड जोन, तो इसमें होता क्या है, ये सिर्फ लेट और कॉन्स्ट पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ लेट ए इक्वल्स टू 1 कंसोल डॉट लॉग ए। अब क्या है वो एरर, थोड़ा सोचो ज़रा,
11 आएगा यार, क्योंकि सिंपल हमने पहले डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, फिर उसको कॉल कर रहे हैं। अगर मैं यूँ कर दूँ, अब एरर आएगा मेरे पास, रेफरेंस एरर। ओके, वो कह रहा है ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब हम जानते हैं कि ये क्या हुआ होगा। ये जो ए है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा। ये जो ए है ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ होगा कुछ इस तरह से, वेर इक्वल्स टू अनडिफाइंड, और क्या हुआ, ए इक्वल्स टू 11 लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। और इन दोनों के दरमियान हमने, मतलब इससे पहले हमने, हुआ क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट ए इक्वल्स टू 11। लाइक हमने कुछ ये लिखा था, कंसोल डॉट लॉग को पहले कॉल कर लेता है। ये जो चीज़ है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक लेट ए इक्वल्स टू अनडिफाइंड जो कि होस्टेड हो गया होगा, टॉप पर मूव कर गया होगा, जो ए इक्वल्स टू 11 है वो नीचे आ गया होगा। लेकिन वेर क्या रहा, अनडिफाइंड आ रहा था, और लेट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा था, लेट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो लेट है वो कहता है कि आप तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक इनिशियलाइजेशन ना हो। वो कह रहा है आप इसको तब तक एक्सेस नहीं कर सकते। वेर तो इसको एक्सेस करने की कोशिश दे रहा था, इजाज़त दे रहा था, लेकिन जब हमने लेट लगाया तो ये कह रहा है कि लेट क्या कह रहा है इसको, कि आप तब तक एक्सेस नहीं कर सकते मुझे जब तक आप मुझे इनिशियलाइज्ड ना कर दो। और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है इसी को बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन्स। ठीक है ना, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। इसी वजह से रेफरेंस एरर आ रहा था। वेर में क्या आ रहा था, सिर्फ अनडिफाइंड आ रहा था। जो लेट था उसमें क्या आ रहा था, उसमें रेफरेंस एरर आ रहा था। ठीक है ना, ओके। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट। और सेम एज इट एज कॉन्स्ट भी हमारे पास इस तरह से ही करता है। कॉन्स्ट इक्वल्स टू लिख दो कुछ भी नंबर। ओके, कंसोल डॉट लॉग ए। अब हम समझ सकते हैं कि दो चीज़ों में डिवाइड हो गया होगा, एक ऊपर चला गया, होस्टेड हो गया होगा। इसको तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक वो टेम्पोरल डेड जोन्स में ना आए। ओके, तो ये भी हमने ईच एंड एवरीथिंग कवर कर ली। मतलब डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के दरमियान इंटरनली जेस में ऐसा हो रहा होता है। ठीक है ना, अगर हम ये अनडिफाइंड एक वर्ड है, लेकिन लेट ए इक्वल्स टू अनडिफाइंड, हम इसको भी अब आउटपुट में देखें तो अनडिफाइंड आएगा हमारे पास। ठीक है ना, मतलब ये एक वर्ड है बेसिकली। ठीक है ना, ओके। तो इसको भी हम, अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल इसके रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम देखें, लाइक एक क्या कहते हैं, एयर फ्रेशनर है। ठीक है ना, उसके अंदर वो परफ्यूम नहीं है, हम बटन प्रेस कर रहे हैं, अनडिफाइंड है हमारे पास एयर फ्रेशनर है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू नहीं है, उसके अंदर परफ्यूम नहीं है। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं अनडिफाइंड का मतलब ये होता है। ओके, तो आपके लिए एक एग्जांपल है छोटा सा। तो इसका आउटपुट आपने गैस करना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। नाइस, तो ये अब हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो ये नहीं आने चाहिए थे। ओके, तो अब इसका आउटपुट गैस करने की कोशिश करो, तो इसका आउटपुट क्या आया होगा, चीज़ें समझने की कोशिश करो थोड़ी सी। ए इक्वल्स टू 1 है, ग्लोबल स्कोप है, हम इसको मानते हैं ग्लोबल स्कोप है। तो क्या हुआ होगा, हमारे पास 1 आ गया होगा। ठीक है, ग्लोबल स्कोप है, हम इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, आप जानते हैं। ठीक है ना, तो अब चलते हैं बी की बारी। बी इक्वल्स टू 2 है, सी इक्वल्स टू 3 है। बी और सी में ये वैल्यू नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि हमने पढ़ा लेट और कॉन्स्ट के हैं ब्रेसिस स्कोप हैं, वो सिर्फ ब्रेसिस के अंदर ही एक्सेस हो पाएंगे। ओके, तो ये वाली बात आ जाते हैं लेट बी और सी। अच्छा भाई, ब्रेसिस के अंदर स्कोप हम इसको एक्सेस करते हैं, हाँ ये लो, हमने एक्सेस करने के लिए हमने ये वैल्यू लिख दी। अब तो 20 और 30 आना चाहिए, नहीं। अब क्या हुआ होगा, कंसोल डॉट लॉग बी पहले लिख दिया, सी बाद में लिख दिया। अब हुआ क्या, जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको इसको इन डेप्थ चीज़ों को बार बार काफ़ी लंबी वीडियो होगी इसको कवर कर रहा हूँ। ओके, हुआ क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग पहले हमने बी और सी को कॉल कर दिया और बाद में हम उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर। तो लेट बी
अब हुआ क्या होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया होगा, एक पार्ट अनडिफाइंड वाला ऊपर चला गया होगा। लेट और कॉन्स्ट क्या कहता है, जब तक आप मुझे इनिशियलाइज नहीं कर सकते तब तक आप मुझे एक्सेस नहीं कर सकते। तो हुआ क्या होगा, अनकॉट रेफरेंस एरर। नाइस, तो हमारे पास क्या होगा, रेफरेंस एरर आ रहा है बी और सी का। ओके, तो ये थे हमारा आज का प्रॉपर टॉपिक्स। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कॉन्स्ट, लेट और वेर कब यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हमें ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए कॉन्स्ट जो वैल्यूज़ अनचेंजेबल हों, रीअसाइनमेंट्स और डिक्लेयर नहीं करनी हो हमें, उसको कॉन्स्ट में डाल देने। उसके बाद लेट यूज़ करना चाहिए जो मतलब कि ज़्यादातर यूज़ होती हैं, ठीक है ना, मतलब कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं। वेर को अवॉइड करना चाहिए। यूज़ कॉन्स्ट फॉर वैल्यूज़ डेट विल नॉट चेंज, यूज़ लेट फॉर वैल्यू डेट विल चेंज, अवॉइड वेर कम्प्लीटली इन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई पार्ट अगर समझ ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कमेंट्स में भी उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, इसको करते हैं एंड यहाँ से।